हेलो टू ऑल, दिस इज वैशाली जैन। आप सभी ने बचपन में पहाड़े बहुत याद किए होंगे, टीचर ने पीट पीट कर भी आपको याद कराए होंगे, लेकिन तब भी पहाड़े आपको क्या है, टेबल्स क्या है, याद नहीं होते। लेकिन उसको कैसे हम याद कर सकते हैं? अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो हम कैसे उन टेबल्स को याद रख सकते हैं या उनकी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं? याद तो नहीं रख सकते आप। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, आप 1 से लेकर 100 तक कोई भी पहाड़े का आ जाए। जैसे अगर आपसे बोला जाए 76 फोर यानी 76 चौके कितना होता है, आपको बताना है। अब आप क्या करोगे, आप पहाड़ा याद रखोगे क्या 76 का? 1 से 100 तक पहाड़े तो याद नहीं रखोगे, तो कैसे आप जल्दी इसको सॉल्व करोगे? तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ 20 की मल्टीप्लाई 5 से करो तो आप जल्दी कर पाओगे? मैं आपको बोलूँ 70 की गुणा क्या करो, 70 पंजे बताओ कितना होता है, तो आप जल्दी बता दोगे। वही मैं आपको कहूँ 76 या 5 कितना होता है, तो क्या आप मुझको जल्दी बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। देखिए अब यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट को हम यूज करके फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यानी 76 चौका कितने होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, 76 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 प्लस 6। 76 को हम 70 प्लस 6 लिख सकते हैं। 76 को 70 प्लस 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 70 की मल्टीप्लाई 4 से करिए तो क्या आएगा आपका? 280 प्लस, अब 6 की मल्टीप्लाई 4 से करिए तो क्या आएगा आपका? 24। तो क्या अब आप इसको माइंड में क्या ऐड नहीं कर सकते हो? क्या बिल्कुल कर सकते हो। 280 प्लस 24, 280 प्लस अगर आपको 24 करना है तो आप 280 प्लस 20 करोगे, क्या होगा? 300, और उसमें 4 जोड़ोगे तो क्या होगा? 304। तो आपका क्या आएगा? 76 चौका 304 होगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है, अभी हम इसको माइंड में भी करेंगे, धीरे धीरे आपको सिखाऊंगी कैसे आप इसको माइंड में ही कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं आपको बोलूं 29 तिया कितने होते हैं? 29 तिया। अब आपको इसको माइंड में ही ब्रेक करना है। 20 और 9, 20 तिया कितने होते हैं? 60, और 9 तिया कितने होते हैं? 27। 27 प्लस 60 कितना होगा? 87। तो क्या आपने इसको माइंड में किया या नहीं किया? बिल्कुल। आप ऐसे 1 से 100 तक कोई भी आपको पहाड़ा दे दिया जाए, आप उसको ऐसे ही इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 34 सते कितना होता है, 34 सते कितना होता है, तो आप क्या करोगे? इसको 30 प्लस 4 लिख सकते हो। 30 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो क्या होगा? 210, और 7 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 24। 210 प्लस 24 कितना होता है? 234। तो 34 सते कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 238 है ना, 28 और 210, तो ये क्या हो गया? 238। तो ऐसे आप किसी का भी कर सकते हो। कुछ मैं यहाँ पर अब एग्जांपल्स लिखने वाली हूँ। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस तो खुद से आपको ही करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते, और यकीन मानिए आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा। अगर मैं आपसे बोलूं 54 छिका कितना होता है? 67 यानी 67 तिया कितना होता है? 72 अठे कितना होता है? 84 नमक कितना होता है? आप बताइए कैसे करोगे, जल्दी से बताओ फास्ट कैलकुलेशन। अब आप सभी मेरे साथ करेंगे, है ना, साथ मिलके जल्दी होगा। 54 की 6 से करनी है तो 50 प्लस 4 की 6 से करनी है। 50 की पहले 6 से करेंगे तो क्या होगा? 300, और इसकी 4 और 6 की करेंगे तो क्या होगा? 24। 324 आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, पहले 60 की करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखिए, हम इसको 6 की 3 से नहीं करेंगे, 60 की 3 से, क्योंकि हम इसको 60 प्लस 7 लिखते हैं, 6 प्लस 7 नहीं लिखते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। 60 की 3 से करेंगे तो क्या होगा? 180, और 7 की 3 से करेंगे तो क्या होगा? 21। तो 180 प्लस 21 201। 70 की 8 से करेंगे 560, और फिर 16, 560 और 16 570, 576। ब्रेक करिएगा, जब भी आप एडिशन करें उसको ब्रेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो जीरो वाली होती है, जैसे 520 और 524, 520 और 24 को आपको ऐड करना है, तो 520 प्लस 20 प्लस 4, इसको ऐसे ऐड करोगे तो जल्दी ऐड होगा। अब इसकी अगर हम बात करें 8 नंबर 72, यानी 720 प्लस 36, 720 प्लस 36, 720 प्लस 30, 750, और 6 756। ये क्या होगा इसका आंसर? उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फटाफट से उनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कुछ आपके एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, मेरे साथ आपको सॉल्व करना है। मैं मान के चल रही हूँ 20 तक पहाड़े आपको आते होंगे, आपने याद किए हुए होंगे, क्योंकि इतना तो सभी को आता ही है 20 तक पहाड़े। अगर नहीं भी आते हैं तो भी इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आप सभी ने मार तो बहुत ही खाई होगी बचपन में, जब आपने टेबल्स याद नहीं किए होंगे। हमारी टीचर कहती थी कटवा पहाड़े सुनाओ, तो उसमें बड़ा दिक्कत आती है, वो नहीं सुनाए जाते। उसके लिए आपको रटे हुए होने चाहिए पहाड़े, तब आप सुना सकते हो। आपको भी आती होगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब इसको देखते हैं। 74 की गुणा 7 से करनी है, यानी 74 सते आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? पहले 70 की 7 से करेंगे, क्या होगा? 490, और 7 की 4 से करेंगे 490 प्लस 28। अब आपको 490 प्लस 28 में दिक्कत होगी, तो 490 प्लस 20 करिए, क्या होगा? 510, प्लस 8 करिए 518।
समझ रहे हैं आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? फास्ट कैलकुलेशन होगी इससे आपकी। 68 की 5 करनी है, 68 पंजे बताना है कितना होगा। अब देखिए दो अभी आपको और मेथड्स में बताने वाली हूँ जिसमें आप 5 से मल्टीप्लाई और 11 से मल्टीप्लाई फास्ट कर सकते हैं। अभी बताऊंगी, पहले एक बार ये सॉल्व कर लेते हैं फिर आपको बताऊंगी। अब देखिए 68 पंजे आपको बताना है क्या होगा। तो 60 पंजे कितना होता है 300 और 8 पंजे 40, तो क्या हो जाएगा 340। अब देखिए 70 नमा कितना होता है 630 और 9 एकम 9, तो क्या हो जाएगा 639। अब देखिए 40 अठे कितना होता है 32 होता है क्या? नहीं, 320। 320 प्लस 24 कितना होगा 320 प्लस 24 344 है ना। अब देखिए 60 प्लस 4 कितना होता है 240 और प्लस 24 240 प्लस 20 260 260 प्लस 4 264। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हूं मैं? अब देखिए सब 90 तक का मतलब 90 की लाइन की जो टेबल है वो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। 90 की मल्टीप्लाई 7 से करिए, क्या होगा 630 और 630 प्लस आपका कितना हो जाएगा 42। अब देखिए 630 प्लस 42 तो 630 प्लस 40 कितना होता है 670 और प्लस 2 672। माइंड में ही कर रहे हैं हम लोग, कहीं लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन लिख रहे हैं यहाँ पर। 84 की 6 से करेंगे, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में ध्यान रखना, हो सकता है मैं समझा रही हूँ तो हो सकती है। 80 प्लस 6 कितना होता है 480, 480 प्लस 24 कितना होता है 480 प्लस 24 504। अब देखिए 62 गुणा 3 यानी 60 गुणा 3 कितना होता है 180, 180 प्लस 6, ये क्या हो गया आपके? आपने देखा कैसे हमने फटाफट से टेबल्स अपने याद कर लिए, याद नहीं किए, कैलकुलेशन उसकी फटाफट से कर लिया। देखिए दो मेथड ऐसे बताने वाली हूँ जिसमें आप क्या कर सकते हो 5 से गुणा और 11 से गुणा कैसे जल्दी कर सकते हैं। देखिए अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं आपसे बोलूँ 72 पंजे कितना होता है तो आप क्या करोगे? पहले 70 की 5 से, ऐसे नहीं करना है। आप मुझे बताइए 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं। 5 को हमने क्या लिखा 10/2, तो हम क्या करेंगे इसको काट देंगे तो क्या होगा 36 और उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 360, यानी 72 पंजे कितना होता है 360 होता है। तो समझे आप कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर लगा? तो आपको अगर जो भी दिया गया है उसका हाफ करके 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर आपको दिया गया है 64 पंजे कितना होता है, या आपको दिया गया 48 पंजे कितना होता है, या आपको दिया गया है 33 पंजे कितना होता है, या आपको दिया गया है 54 पंजे कितना होता है, या आपको दिया गया है 75 पंजे कितना होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए जो मैंने आपको बताया, क्या बोला हाफ कर दीजिए। हाफ क्या होगा इसका? अगर आप हाफ करेंगे तो 32, एक जीरो लगा दीजिए। जब सम होगा ना, ये सम होगा तो इसके जीरो आगे जीरो लगा दीजिए डायरेक्ट। 48 का अगर आप हाफ करेंगे तो 24, तो ये क्या हो जाएगा 240। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या हो गई विषम संख्या आ गई। अब विषम का अगर हम आधा करेंगे तो 0.5 में जाता है। तो देखिए 33 का आधा करना है तो पहले इसके आसपास जो सम संख्या है उसका आधा कर लीजिए। 32 का आधा 16, 16 में 0.5 आप ऐड कर देंगे क्योंकि एक का आधा क्या होता है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा समझिए, 32 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसका आधा और इसका आधा, इसका आधा 16 और इसका आधा 0.5, तो यहाँ पर 16.5 आना है। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई होनी है तो हम क्या करेंगे इसको 165 लिख देंगे। तो हम यहाँ पर जब इसका आधा करेंगे ना तो पॉइंट लगाएंगे ही नहीं, समझ रहे हो, पॉइंट हम लगाएंगे नहीं। अब देखिए 54 का हमें आधा करना है तो क्या होगा 27 यानी 270। 75 का आधा करना है, अब देखिए आप क्या करिएगा 74 का आधा कर लीजिएगा। 74 का आधा कितना होता है 37.5, यानी 75 का आधा 37.5 हो जाएगा हमारा। अब हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है यानी 375 क्या होगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। आपको क्या करना है 13 पंजे 17 पंजे 21 पंजे, तो ऐसे आप इसको इजीली कर सकते हैं। 72 पंजे हमने किया, 64 पंजे, 70 पंजे, या कुछ भी आपको बोला जाए तो आप इसको ऐसे इजीली कर सकते हैं। अब एक बार 11 का भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं किसी संख्या की आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूँ 2 डिजिट की, जैसे 32 की मल्टीप्लाई आपको 11 से करनी है। आप बोलोगे टेबल में 32 या 11 तो आता ही नहीं है, 10 तक होते हैं टेबल। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई करना 11 से 32 की करनी है तो आप क्या करोगे इसको लिखोगे पहले, इसके आगे पीछे यहाँ पर आप क्या करोगे एक डॉट लगा दोगे, डॉट लगा दीजिए। अब यहाँ लास्ट से इसको ऐड करना शुरू कीजिए। डॉट प्लस डॉट मानेंगे क्या यहाँ पर 0, तो 0 प्लस 2 कितना होता है 2, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 3 प्लस डॉट कितना होता है 3। अब यहाँ से आपको क्या करना है दो दो को ऐड करना है लास्ट से। पहले हमने इसको ऐड किया, फिर हमने इसको ऐड किया, फिर हमने इसको ऐड किया, तो आ गया 352। अब यहीं पर अगर आपको बोला जाता यहाँ पर अगर आपको 88 का 88 चौका कितना होता है ना, क्या बोला जाता 88 चौका, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको 11 में कन्वर्ट कर दो, 11 गुणा 32
इसको आप 11 गुणा 32 लिख सकते हो और इससे यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 11 की मल्टीप्लाई 56 से करिए, या 11 की मल्टीप्लाई 72 से करिए, या 11 की मल्टीप्लाई 91 से करिए, या 11 की मल्टीप्लाई आप करिए 29 से। अब यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करना आप सीख लीजिए, फिर आप किसी भी टेबल में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैंने क्या बोला, आगे पीछे डॉट लगाइए, इन दोनों को ऐड किया, क्या आएगा 6। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो मेरा क्या आ रहा है 11, तो मुझे क्या 11 लिखना चाहिए, नहीं, क्या लिखेंगे हम 1 यहाँ पर आपका आगे कैरी में चला जाएगा, हासिल में। अब 5 + 0 कितना होता है 5, और एक यहाँ पर ये 6, तो ये क्या हो गया 616। यहाँ पर डॉट लगाई, 2 इन दोनों को ऐड किया, 9 इन दोनों को ऐड किया 7। अब यहाँ पर भी डॉट लगाई, इन दोनों को ऐड किया 1, इन दोनों को ऐड किया 10। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 1 10, ये आएगा आपका। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आगे पीछे डॉट लगाई, डॉट यानी इनको ऐड करेंगे तो 9, इनको ऐड करेंगे तो 11, इनको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3। ये क्या हो गया आपका इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर। ठीक है, अब इसको हम टेबल पे अप्लाई करके देखते हैं हम लोग कैसे इसको टेबल में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 77 चौका कितना होता है, या मैं आपको बोलूँ 88 नमक कितना होता है, या मैं आपको बोलूँ 66 छिका कितना होता है। अब आप कैसे करोगे, इसको क्या लिख सकते हो 11 गुणा 7, 7 चौक 28, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुणा, अभी 8 है 72 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 6, 11 गुणा 6 यानी 11 गुणा 36। अब इन तीनों के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इनके आंसर आपके क्या होंगे। मैंने आपको पूरा मेथड समझा दिया, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा जितनी हो सकती है, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। क्या इस टाइप की वीडियोस आपको और चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बहुत सारी वीडियोस की ट्रिक्स है, मैथ्स की ट्रिक्स है जो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।